वेलकम लवर्स, वेलकम टू फिजिक्स लवर यूट्यूब चैनल। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आज हमारा नया टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन इन अ क्लोज्ड इंटरवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन में हम यहाँ पर चार चीजें देख रहे होंगे। तो चार चीजें कौन कौन सी हैं? तो पहली चीज है आपके सामने आती है ग्लोबल मैक्सिमा। ओके। दूसरी चीज आ गई आपके सामने ग्लोबल मिनिमा। तो पहली चीज आ रहेगी आपके सामने ग्लोबल मैक्सिमा। दूसरी चीज हम देखेंगे यहाँ पर ग्लोबल मिनिमा। और तीसरी चीज देख रहे होंगे हम लोकल मैक्सिमा। ओके, ध्यान से देखिएगा। तीसरा होगा आपके सामने लोकल मैक्सिमा। और चौथी चीज हम देखेंगे लोकल मिनिमा। आपके एनसीईआरटी में केवल दो चीजों का जिक्र किया गया है, इन दोनों का, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा को। और ग्लोबल मैक्सिमा को उसने कहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ग्लोबल मिनिमा का उसने नाम दिया है एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है। ये केवल चार चीजें आपके सामने डिस्कस की, दो चीजें आपके एनसीईआरटी में डिस्कस की है। कारण क्या है कि मैं चार चीजें आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि ये चार चीजें हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जेई में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। कभी कभी मैक्सिमा मिनिमा से थोड़ा इजी क्वेश्चन आते हैं, तब लोकल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, लोकल ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा का कॉन्सेप्ट पूछ रहा होता है। तो हमें पता होना चाहिए भाई ग्लोबल मैक्सिमा क्या है, ग्लोबल मिनिमा क्या है, लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा क्या है। चलिए इसको मैं आपको एक ग्राफ से समझाऊंगा। डायरेक्ट ग्राफ से अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। डेफिनेशन भी बता सकता हूँ, लेकिन ग्राफ से आप समझ लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। डेफिनेशन ज़्यादा काम नहीं आएगी। ग्राफ समझ लेंगे, डेफिनेशन आप खुद ही बना लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट सपोज हम मानते हैं हमारे पास कोई ग्राफ दिया हुआ है। ग्राफ कुछ इस प्रकार का है, ऐसा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है। ये फिर और ऊपर गया, और यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। ठीक है। ये जो ग्राफ डिफाइन है आपका चार दिशाओं में, चार जगह पर, कहाँ कहाँ, मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है वो है आपके सामने ए, ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट है आपके सामने सी, और ये वाला पॉइंट क्या है डी, और ये वाला मान लेते हैं ई, और ये वाला मान लेते हैं एफ। चलिए, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि इस क्वेश्चन में बताइए किस किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी। जल्दी बताइए मैक्सिमम वैल्यू कब कब मिल रही होगी इस ग्राफ में। तो आप मुझे बताना है जल्दी से, आपको मिलते हैं 5 सेकंड। बताइए कि मैक्सिमम वैल्यू कब कब मिल रही होगी। आपका टाइम ओवर होता है। तो आपके लोगों के दिमाग में आया होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है, अच्छा उससे पहले देखिए जो फंक्शन डिफाइन है आपके सामने क्लोज्ड इंटरवल ए से, है ना, ओपन इंटरवल एफ में डिफाइन है। ठीक है। क्लोज इंटरवल ए में, ए से ओपन इंटरवल एफ में डिफाइन है। अच्छा, अब आप बताइए मैक्सिमम वैल्यू कब कब मिल रही होगी। तो आप लोगों का जवाब होगा, देखिए सी पर जो पॉइंट है ना, सी पर जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा सी पर जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। और मतलब ये होगा कि सी पर हमको मिलेगा मैक्सिमा, कुछ लोगों का आंसर जो लोग आप लोगों ने सोचा होगा। और कुछ लोगों ने मिनिमम का आंसर सोचा होगा भाई, कि जो मिनिमम का आंसर होगा वो अपने सामने क्या होगा डी, क्योंकि डी होगा वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। उस प्रकार से आपके माइंड में आया होगा ये चीजें। ओके। तो क्या, ये बताइए एक और सवाल मेरा, चलिए ये आपने समझ लिया होगा। अब आप बताइए क्या बी पर, है ना, क्या बी पर आपका लोकल मिनिमा होगा कि नहीं होगा, सॉरी मिनिमा होगा कि नहीं होगा, ये बताइए आप बी पॉइंट पर। तो मेरा जवाब है बी पर भी मिनिमा होगा। एक्चुअली में यहाँ पर जो अपने सामने कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब होता है जब फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगा, है ना। जब फंक्शन की वैल्यू आपके सामने लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ सी होगी, मतलब ये है कि मान लीजिए कोई भी सी पॉइंट है, जनरल मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे सी की जगह मैं कुछ और ले लेता हूँ क्योंकि हमने सी पहले ही लेके रखे हैं। मान लीजिए जेड है, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हमेशा मान लीजिए जेड कोई कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जेड होगा। जेड, है ना, कोई मान लीजिए एक्स की वैल्यू है, जेड कोई एक्स की वैल्यू है। तो यहाँ पर कह रहा है कि जब कभी भी ये कंडीशन अप्लाइड हो रही होगी, है ना, मैक्सिमम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, एफ ऑफ जेड के बराबर हो सकती है। अदरवाइज एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हर एक्स पर कम होगी। तो यहाँ पे बताइए
सबसे ज़्यादा कब हो सकती है आपके सामने? सी पर हो सकती है। इसका मतलब ये है कि ग्लोबल मैक्सिमा इस पॉइंट में क्या होगा? ग्लोबल मैक्सिमा जो होगा इस वाले क्वेश्चन में वो सी पॉइंट पर हो रहा होगा। इसी प्रकार बताइए, ग्लोबल मैक्सिमा का मतलब ये है कि सबसे सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, है ना, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, सबसे ऊपर वाली भी बोल सकते हैं, सबसे ऊपर वाली वैल्यू। अच्छा, मैक्सिमा ये कब कहलाएगा? जब इसके एलएचएस में और आरएचएस में, है ना, मान लीजिए कि सी माइनस एच में और सी प्लस एच में इससे वैल्यू कम आ रही होगी। ठीक है, सी माइनस एच में एफ ऑफ, मान लीजिए एफ ऑफ सी यहाँ पर वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है, तो सी माइनस एच में क्या होना चाहिए? वैल्यू कम होनी चाहिए, सी प्लस एच में वैल्यू कम होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे भाई कि ग्लोबल मैक्सिमा पॉइंट मिल रहा होगा। उसी प्रकार यदि मिनिमम पॉइंट के लिए क्या होता है कि मान लीजिए एफ ऑफ डी, आपके एफ ऑफ डी है ना, डी पॉइंट पर मिनिमम मिल रहा है, तो डी पॉइंट पर मिनिमम कब कहलाएगा? जब सी माइनस एच में और सी प्लस एच में वैल्यू क्या आ रही हो आपके सामने? एफ ऑफ डी से ज्यादा आ रही होगी, तो हम बोलते हैं भाई इस पॉइंट पर आपको मिनिमम मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। लेकिन जो ये कंडीशन है अभी मैं आपके सामने बताया, सी माइनस एच, सी प्लस एच वाली, वो कंडीशन तो भाई बी पॉइंट के लिए भी एप्लीकेबल है। देखिए, बी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू ज्यादा मिल रही है, बी पॉइंट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वैल्यू ज्यादा मिल रही है। इसका मतलब बी पॉइंट भी मिनिमा में इंक्लूड होना चाहिए। हाँ, ये भी जो है वो मिनिमा के पॉइंट पे इंक्लूड होगा, लेकिन इसको बोलेंगे लोकल मिनिमा का पॉइंट देते हैं, है ना। बी पॉइंट को हम किसका पॉइंट देते हैं? लोकल मिनिमा का। ये सबसे मिनिमा पॉइंट नहीं है, लेकिन लोकली मिनिमा है, क्योंकि यहाँ पर एक बार, पहली बार ग्राफ मिनिमम होता है, फिर वो वापस ग्राफ बढ़ता है, फिर दूसरी बार ग्राफ मिनिमम होता है ना। पहली बार मान लीजिए ग्राफ मिनिमम हो रहा है, इसलिए लोकल मिनिमा का पॉइंट हो जाएगा। यदि यहाँ पे सबसे ज्यादा कम हो रहा होता, है ना, पूरे अपने ए से एफ में सबसे ज्यादा कम हो रहा तो ये ग्लोबल हो जाता। लेकिन यहाँ पे देखिए, तो लोकल मिनिमा का पॉइंट बी होगा और डी भी होगा, डी भी इंक्लूड होगा वहां पर। सारे ना, सारे वो पॉइंट जहां पर ग्राफ जाके मिनिमम होता है ना, एक बार ग्राफ जाके मिनिमम होता है, वो सारे पॉइंट लोकल मिनिमा में आएंगे, है ना। इसी प्रकार वो सारे पॉइंट जहां पर ग्राफ जाकर मैक्सिमम बनता है, वो सारे पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके सामने? मैक्सिमा कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने सी वाला पॉइंट होगा और ई वाला पॉइंट जो होगा वो लोकल मैक्सिमा के कैटेगरी में आ रहा होगा। इसी प्रकार बताइए, यहाँ पर ग्लोबल मैक्सिमा कहाँ पे मिल रहा है? सी पे मिल रहा है। तो बताइए ग्लोबल मिनिमा कहाँ मिलेगा? मतलब सबसे कम वैल्यू, सबसे कम वैल्यू कब हो रही है ना। सबसे कम वाला मिनिमा कौन सा है? सबसे कम वाला मिनिमा जो है वो डी पर मिल रहा है। अच्छा, इसीलिए हम बोलेंगे कि जो ग्लोबल मिनिमा है वो डी पर हो रहा होगा। तो आपको ये याद रखना है भाई, ग्लोबल मिनिमा, ग्लोबल का मतलब क्या है भाई? सबसे ज्यादा वाला। लोकल में क्या होते हैं? सारे सारे के सारे इंक्लूड होते हैं, ज्यादा वाला भी आ जाता है, कम वाला भी आता है। लोकल मिनिमा का मतलब कितने बार ग्राफ मिनिमम हो रहा है, जिस जिस पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है ना। देखिए यहाँ पर पहली बार मिनिमम हुआ, फिर यहाँ पर दूसरी बार मिनिमम हुआ, जितने बार मिनिमम हो रहा है वो सारे पॉइंट इंक्लूड करेंगे। लोकल मिनिमम मैक्सिमा का मतलब, लोकल मैक्सिमा मतलब जितने बार ग्राफ मैक्सिमा होगा। देखिए सी पॉइंट पर मैक्सिमा हुआ और फिर उसके बाद ई पॉइंट पर मैक्सिमा हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा का। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। एनसीईआरटी में ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा के लिए एब्सोल्यूट शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा व्हेन यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी। तो चलिए, यदि आपने इसको चीज को समझ लिया, याद रखिएगा मैंने यहाँ पर एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं किया है ना। एंड पॉइंट जो है ना, एंड पॉइंट को मैंने ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा में इंक्लूड नहीं किया, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा में इंक्लूड नहीं किया। हो सकता है ये मैक्सिमा का पॉइंट हो, एंड पॉइंट जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट हो सकता है, लेकिन ये ग्लोबली नहीं है। ओके, इस बात को याद रखना है कि ग्लोबली मैक्सिमम वैल्यू नहीं है यहाँ पर। इस चीज को याद रखना है, ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमम में एंड पॉइंट्स नहीं आते। जर्नली आ सकते हैं, जर्नली आ सकते हैं, लेकिन ग्लोबल और लोकल में आप इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ये क्या होते हैं? अलग से ओवरऑल फंक्शन में देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एंड पॉइंट्स हैं आपका ए हो गया, एफ हो गया, इनको आप इंक्लूड नहीं करेंगे ग्लोबल मैक्सिमा में और लोकल मैक्सिमा में, फिर लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा में। ठीक है, इनको हम अलग से देख रहे होते हैं। तो चलिए, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको बताना है इस क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमा हो रहा है या फिर लोकल मिनिमा हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में मैं शायद ही दिए होंगे, लेकिन आपको इनको सॉल्व करना है, बिकॉज काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको बनने भी चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि ये रहा कुछ ऐसा ग्राफ। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में, है ना, ये ऐसा है, थोड़ा ऊपर है। ठीक है, ये ऊपर है। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि, है ना, ये आपके सामने ए है और ये आपके सामने बी है और इस वाले पॉइंट पर सी है।
ठीक है। ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा में लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में हम एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखिए कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया हुआ है आपको। मैं 5 सेकंड्स देता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। योर टाइम हैज ओवर। देखिए यहाँ से ए से बी तक ग्राफ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ग्राफ जो है, सबसे पहले आपका ग्राफ नीचे आ रहा है, उसके बाद इस ग्राफ में सडन जंप हो रहा है, अचानक से जंप हो रहा है। इसका मतलब ये कि सी पॉइंट पर ग्राफ में जंप हुआ। ग्राफ में पॉइंट की वैल्यू, मतलब कि सी पॉइंट पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अचानक से बढ़ गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा। लेकिन कौन सा मैक्सिमा होगा, ये लोकल मैक्सिमा होगा। क्यों भाई लोकल मैक्सिमा होगा? क्योंकि है ना, जो मेन ग्राफ की वैल्यू है वो तो इससे तो ऑलरेडी ऊपर है ना। एंड पॉइंट्स की वैल्यू, एंड पॉइंट्स की जो वैल्यू है यहाँ पर, वो तो सी पर जो एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, एफ ऑफ सी जो है, एफ ऑफ सी से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी दोनों ही बड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये लोकल मैक्सिमा हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार से। देखिए ये आपके सामने ग्राफ दिया है। दिस इज अ ओपन इंटरवल, दिस इज अ क्लोज इंटरवल। ये कुछ इस प्रकार आ गया। आपको बताना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए 5 सेकंड का पॉज करके। मैं आपको बता रहा हूँ। ग्राफ दो, देखिए यहाँ से आया, मान लीजिए ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट जो है वो बी है और ये वाला पॉइंट है आपके सामने सी। ठीक है। ग्राफ जो है ए से आया, नीचे नहीं आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। अचानक इसमें सडन जंप आया। अब देखिए फिर से सडन जंप आया, सडन जंप आया। इसका मतलब ये कौन सा वाला पॉइंट होगा आपके सामने, लोकल मैक्सिमा वाला पॉइंट होगा, है ना। यहाँ क्योंकि देखिए क्यों ये मैक्सिमा वाला पॉइंट है, मैक्सिमा वाले पॉइंट का मतलब होता है कि उससे लेफ्ट में, है ना। यदि देखिए मैक्सिमा कब होता है, मान लीजिए एफ ऑफ एक्स मैक्सिमा है, एफ ऑफ सी पर मैक्सिमा मिल रहा है, तो उसका मतलब ये है कि एफ ऑफ सी से कम में, एफ ऑफ सी से मान लीजिए लेस में, एफ ऑफ सी से लेस मान लीजिए सी माइनस एच है ना, सी माइनस एच में, और सी प्लस एच में, एफ ऑफ सी प्लस एच में जो वैल्यू होगी वो कम आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही आप सी से थोड़ा कम आते हैं तो देखिए वैल्यू कम हो जाती है एफ ऑफ एक्स की। फिर आप सी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर से वैल्यू कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो इसी वाला पॉइंट है वो मैक्सिमा वाला पॉइंट है। कौन सा मैक्सिमा होगा यहाँ पर, लोकल मैक्सिमा होकर आ रहा होगा। ठीक है। अब देखिए आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा में। तो इस क्वेश्चन को भी करिए आप। हाँ, क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार का। ये ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पर ये पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर सडन जंप हुआ है इधर पे भी। आप इसको 5 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड में इसको सॉल्व कीजिए। आई थिंक अब तक आपने कर लिया होगा बेसिकली। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राफ देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये मान लीजिए वाला पॉइंट ए था और ये वाला पॉइंट बी था। ए से बी में फंक्शन डिफाइन है। ए से ग्राफ स्टार्ट हुआ, सी पर आया, सी पर सडन जंप हुआ, जंप होने के बाद वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। जब आप सी पर देखते हैं वैल्यू तो कुछ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिलेगी, और यहाँ से यदि आप सी से थोड़ा कम आएंगे, थोड़े से लेफ्ट में आएंगे तो वैल्यू क्या है, ज्यादा है, थोड़े से राइट में आएंगे तो वैल्यू ज्यादा है। ये देखिए थोड़े से लेफ्ट में वैल्यू ज्यादा है, थोड़े से राइट में वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब सी जो पॉइंट है वो मिनिमा वाला पॉइंट होना चाहिए। तो ये जो होगा आपके सामने लोकल मिनिमा वाला पॉइंट होगा। चलिए ये तो हो गए आपके कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको सामने एक अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूँ मेंस लेवल का, तो आप इसको सॉल्व कीजिए। 30 सेकंड से आपके सामने, वीडियो पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली मैं इसको डायरेक्टली बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस प्रकार है। यहाँ पर ओपन इंटरवल इंक्रीज कर रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सडन क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन मिल गया उसको। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिल, ये थोड़ी स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा गड़बड़ बन गई है, इसको सही कर लेते हैं। हाँ, सडन यहाँ पे क्या हुआ है, इसका स्ट्रेट लाइन मिला। ओके। हाँ, उसके बाद क्या हो रहा है ग्राफ में, ग्राफ जो है फिर डाउन हुआ है, और यहाँ पर एक पॉइंट है। ये वाला जो पॉइंट है आपके सामने दिया है ए, ये वाला पॉइंट है बी, और ये वाला जो पॉइंट है आपके सामने सी, ये वाला पॉइंट है आपके सामने डी, और ये वाला पॉइंट है ई। अब आपको फाइंड आउट करना है कि ग्लोबल मैक्सिमा कब होगा, ग्लोबल मिनिमा कब होगा, लोकल मैक्सिमा कब होगा, लोकल मिनिमा कब होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए यू हैव टू टेक 30 मिनट्स, 30 सेकंड, 30 मिनट सॉरी, 30 सेकंड लेना है आपको। 30 सेकंड में सॉल्व कीजिए। तब तक मैं आप वीडियो पॉज करके मैं इसका आंसर बताता हूँ।
देखिए क्या होगा बेसिकली, यहाँ पर आपको क्या करना है, जहां से भी ग्राफ शुरू है वहां से चल दीजिए। तो ए से हम चालू करते हैं, देख रहे हैं कि बी पर पहली बार मिनिमा मिल रहा है, तो बी को हम क्या लोकल मिनिमा के पॉइंट में इंक्लूड कर लें भाई। कहाँ कहीं पे भी मिनिमा मिल रहा है तो वो लोकल मिनिमा तो होगा ही। ग्लोबल में ग्लोबल है कि नहीं वो हम बाद में देख सकते हैं। तो ये आपके सामने मिलेगा लोकल मिनिमा का पॉइंट भी है। फिर क्या हुआ, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सी पर हमने देखा कि ग्राफ फंक्शन की वैल्यू जो है वो कुछ अपने सामने पूरे फंक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही है। ठीक है, यदि सी पर क्या आ रही है देखिए, क्योंकि देखिए एक्स में हम एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में कितना भी हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो सी पर सबसे ज्यादा हो रही है। ना केवल सी पर बल्कि डी पर भी हो रही है ना, डी पर भी हो रही है। अच्छा, फंक्शन में हम एक्स एक्सिस में आगे बढ़ते हैं तो कभी भी एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है ना सी और डी से, एफ ऑफ सी से और एफ ऑफ डी से कभी ज्यादा नहीं होती। इसका मतलब ये कि एफ ऑफ सॉरी सी पर जो सी पर और डी पर हमारे सामने मैक्सिमा मिलेगा, लेकिन कौन सा मैक्सिमा होगा भाई, इससे ज्यादा वैल्यू तो कभी नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा आपके सामने ग्लोबल मैक्सिमा का पॉइंट हो जाएगा सी पर और डी पर। लेकिन एक और बात का ध्यान दीजिए, बीच में इसके सारे बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, है ना, सी और डी के बीच आपके सामने बहुत सारे पॉइंट हैं। बेसिकली सी और डी के बीच में क्या है, बेसिकली बहुत सारे पॉइंट हैं, इसीलिए आपके सामने ये एक इंटरवल आएगा अप टू सी से डी। ओके, आपको याद रखना है कि जो ग्लोबल मैक्सिमा होगा यहाँ पर एक इंटरवल में होगा सी से डी में। ठीक है, अब देखिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट आपके सामने ग्राफ में। तो ग्राफ में देखिए मूव ऑन जब हम करेंगे तो फिर ग्राफ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आपके सामने डिक्रीज होकर ई पर पॉइंट मिल रहा है, तो ई तो क्या भाई ओपन इंटरवल है, ई पर जो पॉइंट मिलेगा उसको इंक्लूड नहीं करना। तो यहाँ से आपके सामने ग्लोबल मैक्सिमा आ गया और लोकल मिनिमा समझ में आ गया। लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमा है उसको हम लोकल मैक्सिमा भी बोल सकते हैं, है ना, वो ग्लोबल मैक्सिमा है वो लोकल मैक्सिमा तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर आपके सामने लोकल मैक्सिमा का भी पॉइंट होगा। जो लोकल मिनिमा है क्या वो ग्लोबल मिनिमा है, चेक कीजिए, है ना। सबसे कम वैल्यू इस फंक्शन की कब हो रही है, हम देख सकते हैं कि सबसे कम वैल्यू इस फंक्शन की बी पॉइंट पर हो रही है ना। मतलब f ऑफ b इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। इसका मतलब ये है कि ये लोकल मैक्सिमा तो है ही, साथ साथ ये ग्लोबल मिनिमा तो है ही, साथ साथ ये ग्लोबल मिनिमा भी है। ग्लोबल मिनिमा को आप एब्सोल्यूट मिनिमा भी कह रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ तक लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, ग्लोबल मिनिमा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आप ये मतलब मेंस के लिए बेसिकली ये मतलब मान सकते हैं कि बहुत ही बेसिक टॉपिक है ना। इससे आपको मतलब क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि यहीं से आपको स्टार्टिंग करवाता है और आगे काफ़ी सारी चीज़ें पूछ लेता है आपके सामने। और जेई मेंस में भी इसके सारे काफ़ी सारे क्वेश्चन आ सकते हैं और एडवांस में भी आ सकते हैं। एनसीईआरटी में केवल आपके सामने ग्लोबल मैक्सिमा ग्लोबल मिनिमा का यूज़ दिया हुआ है, इनका केवल केवल उपयोग करवाया है। इसीलिए आपको याद रखना है बेसिकली लोकल मिनिमा मैक्सिमा लोकल मिनिमा को भी ग्लोबल मैक्सिमा को एब्सोल्यूट भी बोल सकते हैं और ग्लोबल मिनिमा को एब्सोल्यूट मिनिमा भी बोल सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है आपके सामने, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, यूज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन मैक्सिमा एंड मिनिमा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इन मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। मैक्सिमा एंड मिनिमा में हम डी वाई बाई डी एक्स का यूज पढ़ रहे होंगे, है ना। राइटिंग के लिए माफ चाहता हूँ क्योंकि क्या हो रहा है कि जो हमारा मैं राइट कर रहा हूँ वो नेटवर्क कम होने के कारण लैग कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे वर्ड्स हो रहे हैं, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम अब डिफ्रेंशिएशन का उपयोग क्या है मैक्सिमा एंड मिनिमा में वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो आपके सामने चीज आती है कि यदि मान लीजिए फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना भाई, डिफरेंशिएबल फंक्शन है तभी तो हम इसका डिफरेंशिएशन का यूज कर पाएंगे मैक्सिमा और मिनिमा के। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, डिफरेंशिएबल फंक्शन, यदि फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम मैक्सिमा और मिनिमा निकाल पाएंगे। उसके लिए दो कंडीशन होती है। तो दो कंडीशन जो है वो कौन कौन सी कंडीशन है, तो पहली कंडीशन को नेसेसरी कंडीशन कहा जाता है कि भाई ये कंडीशन तो होनी ही होनी चाहिए, है ना, नेसेसरी कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि एफ ऑफ एक्स टू बी एक्सट्रीमम इन एक्सट्रीमम, है ना, फॉर एफ ऑफ सी। नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि भाई एफ ऑफ
हाँ, तो डिफ्रेंशिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करने के लिए। तो भाई एक्सट्रीमम की मैक्सिमम कंडीशन मतलब भाई मैक्सिमा और मिनिमा हमको मिले, है ना। तो उसकी जो नेसेसरी कंडीशन ये होती है कि भाई नेसेसरी कंडीशन क्या होती है भाई कि मैक्सिमा और मिनिमा मिले। वो नेसेसरी कंडीशन है एफ ऑफ सी शुड बी इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुन लीजिए, एफ डैश सी जो है वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। ये आपके सामने एक नेसेसरी कंडीशन होकर आ रही होती है बेसिकली। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। ये तो हो गया नेसेसरी कंडीशन कि भाई एफ डैश टी जीरो होगा तो ही मैक्सिमा और मिनिमा हम निकाल पाएंगे। उसके बाद देखिए सफिशियंट कंडीशन होती है, एक होती है सफिशियंट कंडीशन। ठीक है, एक दूसरी जो कंडीशन होती है उसको सफिशियंट कंडीशन बोलते हैं। एफ डैश सी चेंजेस साइन एज पासेस थ्रू एक्स। ठीक है, एफ डैश सी का साइन चेंज होना चाहिए। एफ डैश सी should change its sign as passes थ्रू एक्स। मान लीजिए किसी सी पॉइंट पर अपने सामने हम कोई सी पॉइंट हम निकाल रहे हैं बेसिकली, तो एफ डैश सी का जो साइन है वो चेंज होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एफ डैश एक्स करने पर हमें सी पॉइंट मिला है ना, एक्स की वैल्यू हमको सी मिल रही है। उसका मतलब ये है कि इसके लेफ्ट साइड जो साइन होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट साइड निगेटिव होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई, है ना, इधर साइड सी है, इधर साइड माई निगेटिव हो, उधर साइड पॉजिटिव हो। तो इस प्रकार साइन होना चाहिए। साइन कैसे देखते हैं भाई, साइन कैसे देखते हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि भाई साइन कैसे देख रहे होते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई आपके सामने नेसेसरी कंडीशन फॉर दी भाई कि आपके सामने क्या हो कि डी वाई बाई मैक्सिमा और मिनिमा एग्जिस्ट कर रहे हो। अब देखिए, ये तो सफिशिएंट कंडीशन भी देख ली। अब एक मैं आपको नोट लिखवाने जा रहा हूँ। मैक्सिमा और मिनिमा आपको मैं एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेंस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं इसको थोड़ा लेवल बढ़ा के आपको पढ़ा रहा हूँ। लेकिन टफ नहीं है, एनसीईआरटी से लेवल हाई है लेकिन टफ नहीं है, इतना तो मुझे पता है ना। काफ़ी इजी चीज़ें आपके सामने हो रही होती हैं। सब देखिए, नोट में आपके सामने सबसे पहला जो पॉइंट है वो स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट किसे बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई स्टेशनरी पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, एक्सट्रीमम पॉइंट क्या है। तो आपको मैं आज बहुत ही चीज़ डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूँ स्टेशनरी पॉइंट्स की, तो आपको क्या याद रखना है। स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है ना, पॉइंट द पॉइंट ऑन द ग्राफ, द पॉइंट ऑन दी ग्राफ वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। जहां पर एफ डैश एक्स जीरो होगा, जिस जिस पॉइंट पर, वो स्टेशनरी पॉइंट कहलाते हैं, है ना। ये तो हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ पर, दूसरा पॉइंट है भाई क्रिटिकल पॉइंट, है ना। क्रिटिकल पॉइंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, है ना। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए भी हम इन्हीं का एक्चुअली में इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जहां पर पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो, जहां पर एफ डैश एक्स की जीरो हो जाए, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और दूसरी जो इसकी कंडीशन होती है क्रिटिकल पॉइंट की, कि जो एफ ऑफ एक्स होता है वो क्या होना चाहिए, नॉट डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। एफ ऑफ एक्स शुड बी नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, ये आपके सामने क्या होता है, दूसरी कंडीशन हो रही होती है इस फंक्शन की। सॉरी, नॉट क्या है को भाई, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, आपके सामने क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने तीसरी कंडीशन क्या होती है। तीसरी कंडीशन होती है तीसरा जो आपके सामने नोट है, वो नोट है ये आपके सामने एक्सट्रीम पॉइंट, है ना। एक्सट्रीम पॉइंट्स देख रहे होंगे, तो एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या होते हैं बेसिकली, पॉइंट वेयर फंक्शन अटेन मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सट्रीम पॉइंट वो होते हैं जहां पर मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। पॉइंट वेयर फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये चीज आपको याद रखनी कि भाई स्टेशनरी पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, और आपके सामने एक्सट्रीम पॉइंट्स क्या हैं। इससे काफी सारे आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हों। चलिए अब हम आगे नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसी में हमने डीवाई बाई डीएक्स का यूज देखा। अब डीवाई बाई डीएक्स का हम यूज थोड़ा हमने उसका क्या पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी। अब हम उसके यूजेस के एप्लीकेशन में आगे बढ़ते हैं।
देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, डी वाई बाय डी एक्स का हम टेस्ट करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के निकालने के लिए। तो मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, मैक्सिमा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है कि भाई फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा एडजस्ट करे, है ना, उसकी कंडीशन ये होती है कि यदि फंक्शन कंटिन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है ना, फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल है, याद रखें कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल। तो पहली कंडीशन होती है कि हमारा पहले जो हमारा स्टेप होता है, कंडीशन क्या स्टेप, है ना, पहला स्टेप होता है कि हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या करेंगे, है ना, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद करेंगे सॉल्व, सॉल्व करेंगे फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। फिर मान लीजिए कि आपके सामने लेट एक्स इज इक्वल टू सी कोई सोल्यूशन आया, ठीक है, जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ उसको अब माइंड में एकदम बैठाते जाइए। हमने क्या किया भाई कि एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन था कंटिन्यूअस था, डिफरेंशिएबल था, हमें मैक्सिमा मिनिमा निकालना है। हमने फंक्शन को डिफरेंशिएबल किया, डिफरेंशिएट करने के बाद हमने क्या किया कि फंक्शन को 0 के बराबर किया, फिर माना कि भाई x इक्वल टू सी उसका सोल्यूशन आया। तो आपको फिर दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको करना है ऑब्जर्व चेंजेस, हमें क्या करना है, ऑब्जर्व चेंजेस ऑफ साइन, हमें साइन का चेंज ऑब्जर्व करना है। साइन का चेंज ऑब्जर्व क्या, अभी मैं ऊपर ही बताया आपसे, अभी जस्ट में हमने डिस्कस किया कि भाई सी पॉइंट है। साइन का चेंज ये है कि भाई यदि इस वाले साइड पॉजिटिव साइन है, इस वाले साइड क्या होना चाहिए, नेगेटिव साइन होना चाहिए। यदि इस वाले साइड नेगेटिव साइन है तो इस वाले साइड क्या होना चाहिए, पॉजिटिव साइन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई सी के साइड, मान ली इधर साइड माइनस, इधर साइड भी माइनस जाएगा, साइन जो है वो चेंज करना चाहिए यहाँ पर। तो ही हम एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पे जो सी आ रहा है उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिनिमा पर हम कमेंट कर सकते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो उसके लिए होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फिर वहां पर भी होता है भाई कि भाई एफ, वहां पर भी ऐसा होता है कि भाई फर्स्ट पहली बार डिफरेंशिएट किया, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं, मैं फिर भी ऊपर ऊपर बता रहा हूँ। पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे सामने एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, मान लीजिए सी पर वैल्यू 0 आ रही है, तो सी पर वैल्यू 0 नहीं आती, सी पर मान लीजिए वैल्यू 0 आ रही है और सी पर साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं। दोबारा डिफरेंशिएट करने पर सी की वैल्यू डालते हैं। फिर यदि सी पर फिर से आपके सामने मान लीजिए कि, है ना, सी पर वैल्यू 0 आ जाती है, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर सी पर वैल्यू डालने पर क्या आती है, वैल्यू 0 आ जाती है ना, सी पर वैल्यू 0 आ रही है और साइन चेंज नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, है ना। ये जो सी है वो एक्चुअली में ये वाला सी है, वो नया सी नहीं है आपके सामने, नया सी नहीं है आपके सामने, है ना, ये पहले बार डिफरेंशिएट करने वाला सी है। तो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर हमको सी मिला, दोबारा डिफरेंशिएट करने पर हम क्या करते हैं, बेसिकली उसी सी को दोबारा डिफरेंशिएशन में डालते हैं। इसी डालने पर ज़्यादा आता है तो मिनिमम पॉइंट मिलता है, कम आता है तो मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। यदि 0 आता है फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, फिर से हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं। बहुत लंबी प्रोसीजर होती है बेसिकली, वैसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं बेसिकली, मेंस और एडवांस के लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको ऊपर ऊपर बता दिया है। यदि आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट में बता दीजिएगा, और व्हाट्सएप में भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जितना आपकी बुक में दिया केवल उतना ही डिस्कस करते हैं बेसिकली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, वीडियो को पॉज करना है, फिर क्वेश्चन करना है, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आप देखते ही जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर कोई मतलब नहीं है, यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, जैसा कि आप क्लास में वेस्ट करते हैं, फिर यहाँ भी वेस्ट कर रहे हैं, हर जगह ही वेस्ट कर रहे हैं, फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। जो देख रहे हैं उससे सीखना भी है, और सीखेंगे तभी आगे आप किसी बेहतर कॉलेज में पहुंच पाएंगे, और वहां पहुंचेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज भी काफ़ी सारी मिल रही होंगी। देखिए पहले आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन आपके सामने एक फंक्शन दिया हुआ है। फंक्शन दिया है आपको, मैंने बोला है कि भाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालना है, आपके सामने मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट निकालना है। चलिए निकालिए आपके सामने मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट निकालने के लिए, और केवल पॉइंट भी नहीं निकालना, है ना, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, मैक्सिमम और
मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। चलिए निकालिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हमारा काम क्या होता है भाई, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है। तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो चलिए फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहाँ से क्या आएगा बेसिकली 2 × x−2। ओके, 2 × x−2 एक्स डिफरेंशिएट तो करते आते हैं ना। एक बार हम क्या करते हैं, इस वाले फंक्शन को पकड़ा, इसको डिफरेंशिएट किया x²। फिर हम पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे बेसिकली, तो यहाँ से आ जाएगा x², यहाँ से x−2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको पता होना चाहिए, पहले वाले फंक्शन को लिए पकड़ा, उसको डिफरेंशिएट किया, दूसरे वाले फंक्शन को पकड़ा, फिर उसको डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है बेसिकली, इसको करिए आप सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके सामने आएगा f' इज इक्वल टू 4x x−2। ओके, यहाँ से x−2 कॉमन लेंगे, ये देखिए यहाँ से x−2 और x कॉमन हो जाएगा, x−2 x कॉमन हो जाएगा। बेसिकली x−2 x कॉमन लिया, उन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बनेगा x−1। ठीक है, x−1 बना। तो आपको यहाँ से इसको अब डैश एक्स, अब इसको निकालने के बाद आपको क्या करना है कि आप डैश एक्स को जीरो कर देना है। तो एफ डैश एक्स को यदि आप जीरो करेंगे तो यहाँ से आपके सामने क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। कौन कौन सी क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, वो है x=0, और कौन है भाई x=1 है, और कौन है भाई x=2 है। तो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, है ना, क्या ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा है? यदि मैक्सिमा और मिनिमा के पॉइंट तब होंगे जब साइन चेंज हो रहा होगा। तो चलिए आपको साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा वो देखिए। तो देखिए यहाँ पर, है ना, जब कभी भी x की वैल्यू 0 से कम होगी, है ना, x की वैल्यू मान लीजिए f' का साइन चेंज होना चाहिए। तो जब आप इसमें, है ना, ये वाला जो फंक्शन है, ठीक है, इस वाले फंक्शन में आप 0 से कम कोई भी वैल्यू डालिए। यदि मान लीजिए यहाँ पे -1 डाला, यहाँ पे मैंने -1 डाला, x की वैल्यू -1 डाला, तो ये हो जाएगा आपके सामने -1 -3 और ये -2। ठीक है, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो साइन होगा वो निगेटिव साइन होगा। ठीक है, 0 जो है वो केवल एक ही बार आ रहा है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट ही है, कॉन्सेप्ट ये है कि यदि मान ली 0 एक ही बार आता है, तो यदि यहाँ पर साइन माइनस का है तो उसके आगे वाले में पॉजिटिव होता है। फिर आप देखिए 1 क्या यहाँ पर 2 बार आ रहा है? नहीं, 2 बार नहीं आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, पॉजिटिव साइन होगा यहाँ पर माइनस का, फिर यहाँ पर प्लस का। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ करने का। बेसिकली आप 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू इसमें रख के देख लीजिए, आपके सामने f' फंक्शन है, 0 से 1 की वैल्यू रख के देखिए, आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। फिर मान लीजिए आपके सामने यहाँ पर 1 से 2 के बीच कोई वैल्यू रख के देख लीजिए आप यहाँ पर, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। फिर आप 2 से आगे कोई वैल्यू रख के देख लीजिए तो आपको यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही होगी। ठीक है, ये तो आपके सामने थे भाई 0, 1 और 2। ये क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब आपको बताना है कि कौन सा वाला पॉइंट मैक्सिमा का है और कौन सा वाला पॉइंट मिनिमा का है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब ये है कि डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ के हमने देखा कि वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब इंक्रीज हो गया। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, इस वाले इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है मतलब इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा। अगले इंटरवल में नेगेटिव मतलब डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फिर हमने देखा भाई कि यहाँ पर इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फिर आगे वाले इंटरवल में पॉजिटिव है तो इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर आपको मिनिमा वाला पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर मिनिमा वाला पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पर मैक्सिमा वाला पॉइंट मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि x=0 पर, x=0 पर और x=2 पर हमको मिनिमा वाले पॉइंट मिलेंगे, है ना, मिनिमम वाले पॉइंट मिल रहे होंगे, और x=1 पर हमको मैक्सिमम वाला पॉइंट मिल रहा होगा। अब आपको क्या करना है, बेसिकली हमको पॉइंट्स मिल गए हैं, है ना। अब इन पॉइंट्स को हमने पहले ये तो पता कर लिया भाई कौन सा पॉइंट मिनिमम वाला है, कौन सा पॉइंट मैक्सिमम वाला है, ये चीज हमने पता कर ली है। केवल यदि आपके सामने पता करने को बोला, ये तरीका आप अपनाएंगे बेसिकली। यदि आपके सामने पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिनिमम की वैल्यू पूछा है, सॉरी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो डायरेक्टली जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स को आप उठा के यहाँ रख दीजिए, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा भाई किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है, किस पॉइंट पर मिनिमम हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद पता किया कि भाई साइन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा। साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब f'(x=0) वाली से हमारी जो कंडीशन है वो वैलिड है। साइन वैलिड है, इसका मतलब ये कि वैलिड है, इसका मतलब क्या करेंगे आप 0, 1, 2 को यहाँ रखेंगे, और इनको रखने पर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली एक्स की जितनी भी वैल्यूज है आपको
एफ ऑफ एक्स में रख दीजिए, आपको यहाँ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिल के आ जाएगी। तो चलिए मूव ऑन करते हैं एक और क्वेश्चन की ओर। जब पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन भी तो करना होगा, क्वेश्चन करेंगे तब तो बनेगा, क्वेश्चन नहीं करेंगे तो बनेगा कैसे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये केवल पढ़ाई में वैलिड, पढ़ाई के केस में ज़्यादा वैलिड हो रहा होता है, जितना आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करेंगे बनता उतना ही ज़्यादा है। लेकिन ये केवल गधों की तरह रगड़ना नहीं है, कॉन्सेप्ट को भी समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स मल्टीप्लाइड में है 1 प्लस कॉस एक्स। फंक्शन जो डिफाइन है वो डिफाइन एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2। हमें ओपन इंटरवल दिया है, इसका मतलब 0 और π/2 में हमें सर्च नहीं करना, ठीक है। ये आपका बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि आपको होमवर्क है, तो आपको इसको होमवर्क में करना है, ठीक है। यदि आपसे ना बने तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पर किस किस पॉइंट पर मैक्स, आपको देखिए इसमें फाइंड आउट क्या करना है, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। कैसे करेंगे बेसिकली होमवर्क है, फिर भी मैं हिंट दे रहा हूँ। आपको सबसे पहले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद फंक्शन की वैल्यू 0 रखनी है। उसके बाद जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपको, उन क्रिटिकल पॉइंट्स को, उन क्रिटिकल, देखिए आपको देखिए बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिलेंगे वो भी बता देता हूँ। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे आपके सामने, कुछ π/3 मिलेंगे। देखिए क्रिटिकल पॉइंट्स आपके पाई के टर्म में आएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी है, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स कुछ पाई के टर्म्स में आएंगे, सॉरी बताना नहीं चाहिए आपको, खुद से करिए, खुद से करिएगा बेसिकली। और नहीं यदि आपका इसका सोल्यूशन यदि आपका मैसेज आएगा तो मैं व्हाट्सअप में भी भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने बेसिकली यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ये मैं बता देता हूँ। आपको चेक करना है कि, है ना, सबसे उसके बाद क्या चेक करेंगे, आप साइन चेक करेंगे। यदि साइन चेंज हो रहा होगा तो अच्छी बात है, उन वैल्यूज को आप रख देंगे बेसिकली एफ ऑफ एक्स में। यदि साइन नहीं चेंज हो रहा है तो फिर से आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। उसके बाद क्या होगा बेसिकली, है ना, यदि मान लीजिए यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे। डबल डिफ्रेंशिएट करने के बाद जितनी भी 3 वैल्यूज आपके सामने आई हैं, डिफरेंट 3 वैल्यूज, उन वैल्यूज को रखेंगे यहाँ पर, है ना। उन वैल्यूज को रखने के बाद यदि फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती है किसी भी पॉइंट, मान लीजिए π/3 रखने पर हमारे सामने जो भी एफ डबल डैश फंक्शन होगा, मान लीजिए एफ डबल डैश क्या फंक्शन होगा वो आप निकाल लीजिएगा। जो भी एफ डबल डैश फंक्शन होगा उसकी यदि आप वैल्यू रखते हैं π/3 की और लेस देन 0 आता है, तो लेस देन 0 यदि आएगा तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और एफ डबल डैश यदि आप रखते हैं और π/3 रखने पर यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो वो कहलाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। उसी प्रकार आप अदर 2 वैल्यूज और रखेंगे यहाँ पर, फिर से चेक करेंगे। देखिए डबल डैश करने पर 0 को इक्वल नहीं कर रहे हैं, जो हमने सी की वैल्यू निकाली थी, एक्स की वैल्यू निकाली थी, उन्हीं को यहाँ पर पुट करना होता है। तो आप यहाँ पर डबल डिफ्रेंशिएट करके निकाल लेंगे। यदि डबल डिफ्रेंशिएट करने पर, है ना, जो आपके सामने मान लीजिए 2 और वैल्यूज हैं, उन दोनों को किसी भी चीज को रखने पर आपके सामने 0 आएगा। फिर से आप फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे बेसिकली उसको बोलेंगे थर्ड डिफ्रेंशिएशन करेंगे। थर्ड डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो एफ डैश एक्स के साथ कंडीशन है वो कंडीशन आप इसके साथ भी लगा रहे होंगे। तो बेसिकली आपकी छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो क्वेश्चन है आपका सामने जो मैंने आपको बताया हूँ, इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको जेई का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसका मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा यदि आपका मैसेज आएगा तो, यदि आप एक्टिव होंगे तो मैं आपको जरूर आंसर सेंड कर दूंगा। यूट्यूब में आपके सामने व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है और आप व्हाट्सअप में सेंड ही कर सकते हैं। जो बाकी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सबको आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसका मुझे फोटो खींच के भेजना है। चलिए मूव ऑन करते हैं। अब एक और क्वेश्चन को मैं आपको दे रहा हूँ। जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने वो है बेसिकली एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेसिकली, वही हमारा भाई मैक्सिमम मिनिमम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, एफ डैश एक्स को 0 कर दोगे। तो चलिए करते हैं, एफ डैश एक्स करते हैं। एफ डैश एक्स करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा बेसिकली 5x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर। 1 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो रहा होता है, ओके। चलिए
अब आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ से इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बेसिकली, देखिए एक्स की पावर 4 है तो घबराना नहीं है, यू आर अ वेरी गुड बॉय, घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर मतलब सभी से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और 5 भी कॉमन है तो आप कॉमन कर लीजिए। बेसिकली आपके सामने क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर कॉमन हो रहा है। ओके, अब देखिए कॉमन हो रहा है तो अब क्या करेंगे बेसिकली, एक्स स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली, कॉमन कर लिया हमने तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस 3। ठीक है, अब आप यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली आपके सामने, एक जीरो आ रही होती है, एक और जीरो आ रही होती है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा है, 2 बार जीरो आ रही होती है। फिर और कौन सी वैल्यू आती है आपके सामने, एक 1 आ रही होती है, एक 3 आ रही होती है। अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब आपको इसको लाइन में लिख देना है, तो आप इसको पेपर में भी ऐसे कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। ओके, तो अब आपको क्या करना है कि जीरो से कम पर, जीरो से कम पर मान लीजिए -1 में रखता हूँ इस एफ डैश एक्स में। जब आप एफ डैश एक्स में -1 वैल्यू रखेंगे तो जीरो से कम पर देखिए -1 रखेंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, -1 यहाँ पर रखेंगे, यहाँ इस वाले पर, तो ये क्या बना देगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। मतलब ओवर ऑल वैल्यू क्या हो जाएगी आपके सामने, पॉजिटिव होकर हो रही होगी। इसी प्रकार बताइए, यहाँ पर 2 बार जीरो नहीं लिखना चाहिए आपको, आप अपने उसमें 2 बार जीरो मत लिखिएगा, एक ही बार जीरो लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जीरो से कम पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर जीरो, जीरो जो है वो 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, इसका मतलब इधर से इधर कूदेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव ही आएगा। यदि आपको यकीन नहीं हो रहा तो 0 से 1 और 1 के बीच कोई भी वैल्यू आप रख के देख सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1 जो है एक ही बार है, इसका मतलब कूदेंगे तो नेगेटिव आएगा और आगे कूदेंगे तो फिर वो पॉजिटिव आ रहा होगा। इसका मतलब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर तो कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पर साइन चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि x इक्वल टू 0 पर ना तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, हमें ना तो मैक्सिमा मिलेगा और ना ही मिनिमा मिलेगा, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए 1 पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये है कि देखिए 0 से 1 इंटरवल में जो अपने सामने वैल्यू है, वैल्यू क्या हो रही है, अपने सामने ग्राफ है वो इंक्रीज होगा, फिर आगे माइनस है डिक्रीज हो जाएगा, फिर देखिए 1 से 3 में माइनस है डिक्रीज होगा, अगले वाले में पैसे तो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात का आपको याद रखना है। आपको क्या करना है बेसिकली, मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट मिल गए, 1 पर आपको मिलेगा इस फंक्शन का मैक्सिमा और 3 पर मिल रहा होगा इस फंक्शन का मिनिमा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा, x इक्वल टू 1 पे मैक्सिमम मिल रहा है, x इक्वल टू 3 पर मिनिमम मिल रहा है। अच्छा, तो आप x इक्वल टू 1 की जो वैल्यू है आप उसको मेन फंक्शन में रख दीजिए, मैक्सिमम पॉइंट मिल जाएगा। x इक्वल टू 3 की वैल्यू मेन फंक्शन में रख दीजिए, मिनिमम वैल्यू मिल रही होगी फंक्शन की। तो ये एक तरीका हो गया सॉल्व करने का। चलिए अब एक नए क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। आपके एनसीईआरटी से मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, मुझे ऐसा लगा कि इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा प्रॉब्लम जा सकती है, सॉल्व करने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। बेसिकली है टफ नहीं यदि सोचा जाए, यदि सिस्टम से क्वेश्चन को किया जाए, रूल से क्वेश्चन को किया जाए, है ना, व्यवस्थित ढंग से क्वेश्चन को किया जाए, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी हो रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि भाई कॉम्प्लेक्सिटी काफ़ी ज़्यादा है इस क्वेश्चन में, तो मुझे ऐसा लगा कि आप थोड़ा टफ लग सकता है, इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। अब देखिए लिखा गया है सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ द मैक्सिमम वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है भाई, वॉल्यूम जो है आपके सामने मैक्सिमम है। अब वॉल्यूम मैक्सिमम भाई, वॉल्यूम कितनी मैक्सिमम भाई, कितना बड़ा कौन होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम है। तो ऐसा नहीं बोला भाई कि पहाड़ के बराबर कौन है, उसने एक बात फिक्स कर दी भाई, गिवन स्लैंट हाइट, है ना। मान लो कि भाई हमारे सामने, हम मान लेते हैं कि भाई कि लेट गिवन स्लैंट हाइट, मान लेते हैं कि भाई जो गिवन स्लैंट हाइट है वो कितनी है, स्मॉल एल के बराबर है। हमने ये मान लिया, चलो ठीक है। तो ये चीज़ तो हमने मान ली। अब देखिए स्लैंट हाइट तो हमारी फिक्स हो गई, है ना। ये अपने सामने इतने लेंथ की हमारे सामने स्लैंट हाइट होगी, ये हमने फिक्स कर दी है। हाइट चेंज हो सकती है, आर चेंज हो सकता है। उसने बोला कि स्लैंट हाइट हमारी फिक्स है ना। स्लैंट हाइट क्या है भाई, बेसिकली हमारी स्लैंट हाइट फिक्स है। अब उसने बोला कि भाई थीटा एंगल क्या होगा, सेमी वर्टिकल एंगल क्या होगा। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, ये ऊपर वाला होता है। उसने बोला ये एंगल कितना होगा, ये क्या इतनी झुकी होगी या फिर ये और झुकी होगी, कितनी झुकी होगी ये बताना है ना। हमारा ये एंगल कितना होगा, हमको ये डिस्कस करना है एक्चुअली में। तो अच्छा बताइए कि कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे सामने तो भाई केवल एल दिया हुआ है,
बाकी हमारी चीज़ें, बाकी एल दिया हुआ है, हमें थीटा निकालना है और हमारे सामने कुछ भी नहीं दिया। निकालना क्या, देखिए और एक और कंडीशन दी हुई है, मैक्सिमम वॉल्यूम दिया हुआ है। अच्छा वॉल्यूम मैक्सिमम दिया है, अच्छा मैक्सिमम दिया है, इसका मतलब हमने तो भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा है मैक्सिमम और मिनिमम के केस में मैक्सिमम निकालना होता है जिस किसी फंक्शन का भी, उस फंक्शन का हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं। क्या डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो हमारे सामने पॉइंट्स आते हैं, क्या उन पॉइंट्स पर हमें ये पता होता है कि इस पॉइंट पर मैक्सिमम मिलेगा कि मिनिमम मिलेगा? तो एक तरीका ये है कि आप उस पॉइंट को मेन फंक्शन में रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर हम मेन फंक्शन में नहीं रख पाएंगे। क्यों नहीं रख पाएंगे भाई? रख कर हमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं पता चलेगा। वो इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्या है, वेरिएबल में है। तो दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका भी मैंने आपके सामने क्वेश्चन में डिस्कस किया कि यदि आप फंक्शन को डबल डिफरेंशिएशन कर देते हैं और जो पहली बार डिफरेंशिएट करने पर हमारे सामने c की वैल्यू आई थी, यदि उस c की वैल्यू में डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद लेस देन जीरो आता है, टर्म क्या आती है भाई, लेस देन जीरो आती है, तो हम ये कहेंगे कि जो c पॉइंट है उस पॉइंट पर मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें भाई यही करना है, एक बार फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट करने के बाद है ना किस पॉइंट पर जीरो मिल रहा है पहले वो निकाल लेते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें होंगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने सामने डायग्राम, है ना, ये आपके सामने डायग्राम है ना। कोशिश करूंगा अच्छा डायग्राम बन जाए, बेसिकली मैं कोई आर्टिस्ट तो नहीं, लेकिन कोशिश जरूर करूंगा कि ठीक ठाक डायग्राम आपके सामने बना के, ओए बन तो गया लेकिन थोड़ा सा ये भाग रहा है, इसको पकड़ो, अरे पकड़ में आ जा, आ गया, आ गया, हाँ आ गया, हाँ। अब इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, हाँ देखिए अटैच हो गया, वाह। डायग्राम हमसे भी बनता है, इसका मतलब आपको एक ताली तो बजानी पड़ेगी मेरे लिए। डायग्राम हमने भी बना लिया। देखिए अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपके सामने दिया हुआ है स्लैंट हाइट की वैल्यू, है ना, ये होती है हाइट, ये होता है रेडियस, ठीक है, ये कहलाती है हाइट, ये कहलाता है रेडियस, ये एंगल हमें निकालना है थीटा, हमें क्वेश्चन में एल दिया हुआ है, तो आप मुझे बताइए एच इज इक्वल टू एल के टर्म में क्या लिखेंगे आप? एच की वैल्यू क्या होगी? तो एच की वैल्यू होगी एल कॉस थीटा। अब ये मत कंफ्यूज जाएगा कि भाई कैसे लिख दिया, आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इस वाले ट्रायंगल में, आपको आराम से पता चल जाएगा एल कॉस थीटा कैसे आया। अब आर की वैल्यू क्या आएगी, बेसिकली आर की वैल्यू आएगी एल साइन थीटा। तो आर और एच को हमने एल के टर्म में लिख लिया क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल एल दिया हुआ है, ठीक है। हमें किसको मैक्सिमम करना है, वॉल्यूम के फंक्शन को मैक्सिमम करना है। तो वॉल्यूम जो होता है v इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू एच, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, बेसिकली पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई बाय 3 आर स्क्वायर इंटू एच, माफ कीजिएगा मैंने पाई लिख दिया, ठीक है। अब हमें एल दिया है इसीलिए हम आर को और एच को किसके टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, एल के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाएगा 1/3, है ना, सॉरी पाई बाय 3, और ये क्या हो जाएगा, बेसिकली आपके सामने आर की वैल्यू दी है एल साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड में एल कॉस थीटा। चलिए ये तो आप कर लेंगे, ओके। अब चलिए मूव ऑन करते हैं इसमें आगे। तो देखिए आपके सामने दिया है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, बेसिकली आपको इसको एक बार करना पड़ेगा डिफरेंशिएट। तो डी बाय डी थीटा, ओके, डी बाय डी थीटा क्या हो जाएगा बेसिकली। तो सबसे पहले आपके सामने देखिए एल जो है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है यहाँ पर, थीटा है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से एल को क्या कर लीजिए, अलग कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपके सामने एल स्क्वायर, और यहाँ से एल आएगा तो एल क्यूब हो जाएगा, पाई डिवाइड बाय 3। ये क्या बन जाएगा, बेसिकली साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, ठीक है। इसका क्या करना है, बेसिकली आपके सामने डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा बस वेरिएबल दिया हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा एल क्यूब पाई डिवाइड बाई 3। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक बार साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करिए और कॉस थीटा को एज इट इज रख दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा, है ना, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा को एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। अब आता है आपके सामने प्लस साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दीजिए,
कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आता है माइनस ऑफ साइन थीटा, यहाँ पर लग जाएगा माइनस का टर्म। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिकली, यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं इसमें। आपको क्या करना है, डी बाई डी टी को जीरो करना है, वहां से क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो देखिए, जब आप डी वी बाई डी टी को जीरो करते हैं यहाँ से, ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिकली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपके सामने डी वी बाई डी टी, ये क्या बन के आएगा, बेसिकली ये बन के आएगा आपके सामने 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन क्यूब थीटा, ये बन के आ गया बेसिकली, ठीक। ओके, तो चलिए यदि आप इसको जीरो के इक्वल कर देते हैं, इसका मतलब क्या आएगा, ये 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ये बन के आएगा बेसिकली। यहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी, ऐसे ना करके हम एक काम करते हैं, माइनस कर दीजिएगा, थोड़ा गलत तरीका ये है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर सॉरी साइन थीटा को कॉमन ले लेंगे, साइन थीटा को कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से दो चीज़ें बनेंगी, एक चीज़ बनेगी भाई साइन थीटा जीरो हो जाए, है ना, एक चीज़ क्या बनेगी भाई, साइन थीटा जीरो हो जाए, और दूसरी कंडीशन क्या बनेगी बेसिकली आपके सामने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अच्छा, साइन थीटा जीरो है, इसका मतलब क्या होता है, साइन थीटा जीरो का मतलब होता है कि भाई थीटा इक्वल टू क्या होना चाहिए, बेसिकली जीरो होना चाहिए। ये होता है मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, क्योंकि देखिए ये जो एंगल है वो 0 से π/2 तक ही हो सकता है, आगे नहीं हो सकता। तो जीरो तो नहीं होगा, इसका मतलब साइन थीटा इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन वैलिड नहीं है। अच्छा, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 आया, मतलब यहाँ पर टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली, टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा, थीटा जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट है, ये चीज़ तो हमको पता है क्या, लेकिन वो मैक्सिमा पॉइंट है कि मिनिमा पॉइंट है, ये पता करने का तरीका ये है कि थीटा को आप मेन फंक्शन में रख दीजिए, वहां से वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमा मिनिमा की। लेकिन यहाँ पर केवल एक पॉइंट है, इसलिए हमको ये नहीं पता चलेगा कि भाई थीटा पॉइंट पर हमें वॉल्यूम मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर देते हैं आपके सामने डी जो अपने सामने डी बाई डी थीटा आया था, उसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा बेसिकली, पहले क्या आया था आपके सामने एल क्यूब π/3, है ना। क्या आया था, फंक्शन आया था बेसिकली आपके सामने। आप डी बाई डी थीटा करेंगे, किसका करेंगे बेसिकली इस बार करेंगे आप 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, है ना। इस फंक्शन का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे। जब आप इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, ओके, मुझे भी करना ही पड़ेगा एक्चुअली में, है ना। डी बाई थीटा, इसके फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा है, ठीक है, यहाँ से आप कॉमन लेके कर सकते हैं, एक बार एक फंक्शन को डिफ्रेंशिएट, फिर दूसरी बार दूसरे फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके सामने फाइनली आएगा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, सही है क्या, देखिए नहीं यहाँ पे 7 आएगा। ओके, आप इसको सॉल्व करिएगा बेसिकली, ठीक है, तो ये आपके सामने डबल डिफ्रेंशिएट करने पर ये वाला फंक्शन आ रहा होता है। अब आपको क्या करना है कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2 है, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखनी है। अब थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स 2 रखेंगे तो हमको थोड़ी पता है भाई कि वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप क्या करेंगे बेसिकली, टेन थीटा को क्या रख देंगे, यहाँ पर अंडर रूट 2 रख देंगे। टेन थीटा की वैल्यू यदि अंडर रूट 2 है तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या आएगी बेसिकली। अच्छा, यहाँ पर आपको बेसिकली पता करना है कि यहाँ पर जो आपके सामने थीटा की वैल्यू आई थी, आप इसको क्या रखेंगे बेसिकली, यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर जब आप थीटा की वैल्यू रखते हैं तो आपके सामने जो फंक्शन बनकर आता है बेसिकली वो, अच्छा इसको एक काम करिए, यहाँ पर जो आपके सामने बना है इसको आप टोटली कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या हम,
हाँ ठीक है, नहीं आप एक काम करिए, थीटा की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बेसिकली साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2। अच्छा, यहाँ से आप साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, बेसिकली साइन थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अंडर रूट 2। अच्छा, साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए सबसे पहले। साइन थीटा की जब वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो ये बन के आता है बेसिकली यहाँ पर माइनस ऑफ एल क्यूब पाई बाय 3 अंडर अंदर 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस 14 कॉस क्यूब थीटा। ये बन के आएगा, बताइए जब मैं साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा इंटू रूट 2 रखूंगा, क्या यही बन के आएगा? हाँ, यही बन के आएगा। 2 माइनस 14 माइनस 12 मतलब माइनस 4 पाई एल क्यूब कॉस क्यूब थीटा। अच्छा, अब आप ये बताइए ये जो फंक्शन है, क्या फंक्शन, यदि ये फंक्शन, हमने क्या बोला था कि भाई फंक्शन डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद यदि फंक्शन ऑलवेज निगेटिव है। अच्छा, यहाँ पर फंक्शन का डोमेन क्या है भाई? 0 से पाई बाय 2 हो सकता है, 0 नहीं हो सकता, पाई बाय 2 नहीं हो सकता। 0 से पाई बाय 2 के बीच बताइए कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ये टर्म तो हो गई भाई, पॉजिटिव टर्म हो गई, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव दिया है, इसका मतलब ये फंक्शन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होगा। डबल डिफरेंशिएशन करने पर यदि एफ डबल डैश सी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, इसका मतलब यह है कि जो सी होगा उस पॉइंट पर अपने क्या मिलेगा? मैक्सिमा मिलेगा। इसका मतलब हमारी थीटा की वैल्यू क्या होगी आपके सामने? थीटा की वैल्यू होगी टेन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 2, जिसके लिए वॉल्यूम क्या आएगी आपके सामने? मैक्सिमम आ रही होगी। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके एनसीईआरटी में बेसिकली कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना, इसी से रिलेटेड इसी टाइप के कुछ और क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए हैं, आप उनको भी सॉल्व करिएगा। इसी तरह करना है जो आपको मैंने तरीका बताया है। क्वेश्चन आपके सामने एक और दिया होगा भाई कि आपको